Good morning students, this is Payal Katyal from Mount Litra Z School Rohtak. Today we will start our session 4 of unit 3 spreadsheet 1 getting starting with calculator. हम लोगों ने लास्ट के 3 सेशंस में वर्ड प्रोसेसर के बारे में किया था. अब हम इस सेशन में करेंगे हमारे स्प्रेडशीट के बारे में. स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक MS एक्सेल, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो MS एक्सेल होता है. स्प्रेडशीट यानी कि अगर आपको कोई शीट्स तैयार करनी है तो वो कंप्यूटर के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. इंट्रोडक्शन. व्हेन वी टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इट ऑल्सो इंक्लूड नंबर्स, फिगर्स एंड कैलकुलेशन एक्सेट्रा, एंड लाइक अदर फील्ड कैलकुलेशन एक्सेट्रा हैव ऑल्सो बेनिफिटेड ग्रेटली विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमेशा कोई ना कोई नंबर या कोई फिगर या कोई कैलकुलेशन जुड़ी हुई होती है, और सभी फील्ड्स में कैलकुलेशन ज़रूरी होती है, और इसमें कंप्यूटर की हेल्प से इससे हमारे को बेनिफिट भी मिलता है, और जो भी इसके साथ सॉफ्टवेयर होते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन इज़ स्प्रेडशीट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट है कैलकुलेशन करने के लिए. नो बेसिक कंप्यूटर बुक इज़ कंप्लीट विदाउट द डिस्कशन ऑफ स्प्रेडशीट. अगर हम कोई भी बेसिक कंप्यूटर की कोई बेसिक बुक उठा लेते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगी बिना स्प्रेडशीट के डिस्कशन के. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्प्रेडशीट हैव बीन इंक्लूडिंग इन आवर सिलेबस. इसीलिए हमारे सिलेबस में स्प्रेडशीट जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, अब ये देखिए कैलकुलेटर स्प्रेडशीट बेसिक. इसके बेसिक में क्या होता है? वर्कशीट होती है, रो होती हैं, रो के नंबर्स लिखे हुए होते हैं. वर्कशीट क्या होती है? जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो वर्कशीट होती है. उसके अंदर रो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस लगी हुई होती हैं. जो लाइंस होती हैं उनको हम सेल्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उनको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम. हमारे जो रोज़ होती हैं टोटल एक्सेल शीट के अंदर वो होती हैं 65,536 रो, एंड कॉलम्स होते हैं हमारे अंदर 1024 कॉलम्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं. रोज़ जो होती हैं वो शुरू होती है 1 2 3 यानी ये काउंटिंग से शुरू होती है, और जो कॉलम है हमारे वो ABCD से शुरू होते हैं. जब हमारी Z तक काउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आता है AA, AB, AC. फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है फिर BA, BB. इस तरह से हमारी जो कॉलम्स की लाइन है वो शुरू होती है. ठीक है, इसके बाद होते हैं हमारे सेल. जिसके अंदर, जिस शीट के अंदर हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल. जिसके अंदर हमारे हम कुछ ना कुछ मेंशन करते हैं, लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल. सेल पॉइंटर. सेल पॉइंटर की जो सेल के चारों तरफ बाउंड्री होती है वो सेल एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर हमने काम करना है, उसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर. पहले ये मैं आपको समझाती हूँ, ये आसानी से आपको हम प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए. आइए चलिए देखते हैं. देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने स्टार्ट विंडो पे जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल. ये हमारी एक्सेल का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाता है. हम एक्सेल में जब हम मेन पेज पे जाएंगे तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे. ब्लैंक वर्कबुक पे जब हमने क्लिक किया तो जो ये शीट अवेलेबल हमारे को आपको दिखाई दे रही है, ये जो है हमारी वर्कशीट है, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट. ये जो लाइन है, ये 1 2 3 वाली जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं कॉलम. हॉरिजॉन्टली जो जाती है वो हमारी जाती है रो, और वर्टिकली जो जाती है वो हमारी होती है कॉलम. तो हमारी रो होती है 65,536 और हमारे कॉलम होते हैं 1024. ठीक है, ये अभी हम लोगों ने रीड आउट किया था. तो ये हमारी वर्कशीट है. अब यहाँ पे पॉइंट आया था हमारा एक कि सेल कौन कौन से होते हैं. जो ये आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेल बोलते हैं. जो ये हमारे बॉक्सेस हैं अलग अलग, ये हमारे सारे क्या हैं? सेल हैं. इनको हम सेल बोलते हैं. अब बात आती है सेल पॉइंटर की. सेल पॉइंटर जहाँ पे भी मैं क्लिक करती हूँ उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है. जैसे देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक बाउंड्री बन गई. जिस भी सेल पे व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन एनी सेल,
तो देयर इज़ ए क्रिएटिंग ए बाउंड्री। तो जो ये बाउंड्री क्रिएट हो रही है मतलब कि ये सेल जो है एक्टिव है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं। जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगी जहाँ पे भी ये सेल जो है एक्टिव है, तो मतलब कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस वाले सेल के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर। की जो भी सेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है, उसको हम बोलेंगे सेल पॉइंटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है करंट सेल। करंट सेल विच इज़ एक्टिव। सेम पॉइंट ये है कि जहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हो या जहाँ पे अवेलेबल है ये लाइन, और वो वाला सेल क्या है? करंट सेल। यानी कि अब हमारा जो करंट सेल है इस टाइम पे B8। अगर आपके पास में कोई ऐसी पिक्चर आ जाती है जहाँ पे एक बाउंड्री को एक सेल के ऊपर डार्क बाउंड्री की गई होती है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला इसमें जो सेल है कौन सा करंट सेल कौन सा एक्टिव है, तो आप बोलोगे D4। अब D4 कैसे है? D तो है हमारा कॉलम और 4 जो है वो हमारी है रो है। इन दोनों को हम काउंट करते हैं। ये देखिए D और ये आएगा हमारा 4। हम इन दोनों को काउंट करके चलते हैं क्योंकि जब हमें कोई टोटल करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है, तो हमें रो और कॉलम दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? साथ लेकर के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं, मैं आपको ये हम ऑलरेडी वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर चुके हैं। आपको पता है आपकी शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि ये जो ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है बुक 1 एक्सेल, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, कि जहाँ पे हमारा नाम होता है। इसके बाद है फाइल, होम, इंसर्ट, जो ये लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसके नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग बार। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग बार। जो ये रो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, लाइंस होती हैं। कॉलम्स हमारे वर्टिकल लाइंस होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है। नीचे वाली जो ये विंडो वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये दोबारा से मैंने आपको एक बार रिपीट करा दिया है। अब पॉइंट आता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल बना दी है, उस फाइल को मुझे सेव करना है। सेम प्रोसेस रहेगा सेव करने का। फाइल के ऊपर मैं जाऊँगी, वहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रखा है सेव का। जब मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगी मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे किस तरह से इस फाइल को सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, तो मैं उसको सेव कर सकती हूँ। मुझे वही फाइल को ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं फाइल में जाऊँगी, ओपन पे क्लिक करूँगी, जो मेरी फाइल का नाम है मैं वो एंटर कराऊँगी। वो एंटर कराने के बाद में मेरी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सारा जो है ये हमारा ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। अब मैं दोबारा से जस्ट आपको नॉर्मल रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब आता है पॉइंट आता है कि इस वर्कशीट के अंदर हम कौन कौन से डाटा को एंटर करा सकते हैं। हम इस वर्कशीट के अंदर नंबर्स को, टेक्स्ट को और फॉर्मूला को एंटर करा सकते हैं। वर्कशीट के अंदर फॉर्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं, नंबर लिखे जाते हैं यानी कि 1 2 3 लिखे जाते हैं, और टेक्स्ट भी इसके अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टेक्स्ट A to Z एंड फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे होता है, अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, मेरे पास में ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और मेरे पास में ये भी एक इक्वेशन है। ये मेरे पास में 2 इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का मुझे चाहिए टोटल। मुझे क्या चाहिए, टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, या तो आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, इज इक्वल टू सम हम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करने के बाद यहाँ पे आता है नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है हमारा कौन से वाले हमारे कॉलम में है, ए कॉलम में, और ए कॉलम के साथ में रो कौन सी है, 2, तो हम लिख देंगे A2। ठीक है, प्लस दूसरा कौन सा कॉलम है हमारा, बी में है, तो बी सेम हमारी रो है 2। ठीक है, जैसे जैसे हम कॉलम्स के नाम लिखते जाएं, इनके नाम लिखते जाएंगे तो ये जो है हाईलाइटेड हो जाएंगे। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी है और जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये टोटल आ गया हम लोगों के पास में। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता,
अगर आपको याद नहीं रहता कि मेरे पास में मुझे सम करना है तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको जो ये टोटल करना है वो अब आपको डी पार्ट में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दे रखा होता है ऑटो सम का, ये देखिए ऑटो सम का ऑप्शन दे रखा होता है। जैसे ही आप यहाँ पे एक एरो का बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से होते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये हमारे पास में दे रखे हैं। और मोर फंक्शंस पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ऑटो सम करना है। जब मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैंने सम करना है, मैंने सम पे क्लिक किया, जैसे ही मैं सम पे क्लिक कर देती हूँ यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू सम और C2 को वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद में साथ में लगा दूँगी प्लस का साइन लगा दिया। फिर मैं बी वाले कॉलम पे क्लिक करूँगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये प्लस का साइन। फिर मैं ए के कॉलम को क्लिक करूँगी, ऑटोमेटिकली आ गया, देन एंटर। ये जो आ गया हमारा टोटल आ गया। इसी तरह से ही हम इसके सारे फार्मूलाज को लगा सकते हैं। ये फार्मूला का ऑप्शन था कि हम किस किस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे ये काम करता है, कौन से नंबर्स हम किस तरह से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम एक क्या करते हैं, टेबल बना के देखते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एडिटिंग करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब मैं इसके अंदर अगर मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है तो मैं एरो का बटन दबाऊंगी और मैं नेक्स्ट सेल में चली जाऊंगी। और अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं एंटर करूंगी, ठीक है। अगर मुझे नीचे वाले सेल में जाना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगी और अगर मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है तो मैं एरो का बटन क्लिक करूंगी। अब मैंने यहाँ पे ग्रेड्स डाल दी हैं। मैं ये देखिए मैंने ये एक टेबल बना ली है, लेकिन मुझे अगर मेरे को इसको किसी को प्रेजेंट करना है तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए ये देखिए मैं पहले इस सारे को सिलेक्ट कर लेती हूँ और हम जाएंगे अलाइनमेंट के ऊपर और मैं करूँगी सेंटर अलाइनमेंट। ये सारे के सारे जो हैं हमारे सेंटर अलाइनमेंट में आ गए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि एक्सेल की शीट के अंदर जो आपको ये लाइंस दिखती हैं, अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो तो आपको ये लाइंस विजिबल नहीं होंगे। तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, देखिए जैसे ही मैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे जा रही हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे वो लाइंस शो नहीं हो रही हैं। ये लाइंस कैसे शो होंगी, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको इसके लिए अपना बॉर्डर लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर लगाना पड़ेगा। सेम हम लोगों को बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में बॉर्डर का ऑप्शन है। जैसे ही मैं फ़ॉन्ट पे जाती हूँ और मैं जाऊँगी, ये देखिए यहाँ ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, मतलब कि आपके सिर्फ नीचे वाली लाइन आएगी, टॉप बॉर्डर ऊपर वाली आएगी, लेफ़्ट बॉर्डर साइड पे, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। जब मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देती हूँ तो ये मेरा ऑल बॉर्डर यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है वो ज़्यादा डार्क हो गई है। अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देती हूँ कि अब ये मेरा विजिबल होगा या नहीं होगा। ये देखिए ये अब आपका विजिबल होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि अगर बाय चांस मुझे ये चीज़ जो है कॉपी करनी है, मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, Ctrl+C, कॉपी करने की शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+C, और कहीं किसी और जगह पे करना है तो मैंने इसको क्या कर दिया, Ctrl+V, पेस्ट कर दिया Ctrl+V। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से ये डिलीट हो जाए और कहीं और पेस्ट हो जाए तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+X, हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X, और मैंने इसको दूसरे पेज पे करना है तो Ctrl+V। देखिए ये इस वाले पेज से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+X जो है वो कट करने के लिए होती है। आप ये शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये देखिए ऊपर आपका कट कॉपी दे रखा है, आप उसके अंदर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो दे रखा है इनके मेरे को फ़ॉन्ट के कलर, डिज़ाइंस वगैरह चेंज करने हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट डिज़ाइंस हैं, ये देखिए
मैंने इसके फ़ॉन्ट के डिज़ाइंस को चेंज कर दिया, मुझे इसके साइज़ को बड़ा करना है, मैंने इसके साइज़ को बड़ा कर दिया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मैंने इसके सारे साइज़ को बड़ा कर दिया। अब आप ये देखते हैं, जैसे ही मैंने साइज़ को बड़ा कर दिया तो ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, जो ये कॉलम्स बने हुए हैं, जो ए पार्ट पे जब आप ऊपर वाली जगह पे जाओगे जहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन है, जैसे ही जाते हो तो आपके एरो का साइन जो है चेंज हो जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ तो आपका जो एरो है वो प्लस आ रहा है, अगर मैं ऊपर लेकर के जा रही हूँ तो ये एरो जो है अलग से साइन शो कर रहा है। तो मैं माउस को प्रेस करके इसको ड्रैग कर दूँगी, ये देखिए। ठीक है, माउस को प्रेस करे रखूँगी और ये वाली जो लाइन है इसको मैं क्या कर दूँगी, ड्रैग कर दूँगी, ताकि हमारे पास में जो है वो स्पेस अवेलेबल हो जाए इसका। ये देखिए अब ठीक है। आगे हमारा आता है, अगर मुझे इसके कलर को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद जो ये ए लिखा हुआ है, ए मतलब हमारे फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना। ये देखिए, मैंने फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर दिया है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड को मैं चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने सिलेक्ट करा है इसको, और ये देखिए ए के साथ में ही है फिल कलर, मैं इसके साथ में ही कोई अच्छा सा कलर चूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कलर चूज़ कर लिया, हमारा कलर अवेलेबल हो गया। सेम हमारा वर्ड प्रोसेसिंग वाला फॉर्मेटिंग बार होता है इसका, इसमें कोई अलग से चेंजेस नहीं होते हैं। सो ये हमारा आज स्प्रेडशीट का जो काम है, स्प्रेडशीट की जो सेशन है वो शुरू हुआ है, जिसमें आज हमने ये सीखा है कि किस तरह से हम लोगों को एंटर करना है, किस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से हमें फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये आपका सेशन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है स्प्रेडशीट का, एक्सेल शीट का। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।